हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग। इन सभी के बारे में जानकारी अभी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स नंबर। अब पूर्णांक संख्या ऐसे तो सिंपली हम लोग जोड़ घटाव कर लेते हैं, गुना भाग बना लेते हैं, लेकिन माइनस वाले संख्याएं जब आ जाते हैं तो उसे कैसे जोड़े, उसे कैसे घटाए, उसे कैसे गुना करे, भाग करे, इन सभी के बारे में अभी जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए इन सभी की जानकारी लेने से पहले ये बताना चाहेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या के बारे में पहले जानकारी रहेगा, जानते रहेंगे तभी तो इसका जोड़ घटाव और गुना भाग समझ में आएगा अच्छा तरह से। तो देखिए, पूर्णांक संख्याओं के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो जैसे क्लास 9th का बेसिक में पूर्णांक संख्याओं के बारे में डिफिनीशन दे चुके हैं। यदि आपको लिख करके इसका डिफिनीशन चाहिए लिखे हुए तो उसे बेसिक वाला में आप देख सकते हैं। इसके डिफिनीशन को क्लास 9th के बेसिक में संख्या पद्धति में बता चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में देखिएगा। फिर भी थोड़ा सा अभी हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो शॉर्टकट में भी समझेंगे। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या होता है क्या कि वैसे संख्याओं का परिवार होते हैं जिनमें शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक ये सभी संख्याएं शामिल होते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे किसी संख्या रेखा से एक समझ सकते हैं पूर्णांक संख्या का, जैसे कि एक संख्या रेखा लेते हैं और इस पर 0 है। इधर जो भी संख्याएं होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? सभी धनात्मक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और भी संख्याएं होंगे, अनगिनत संख्याएं होंगे, अनंत तक होंगे। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इधर वाले जो भी संख्या होंगे सभी माइनस में होंगे। क्या होंगे? सभी माइनस में होंगे। और माइनस वाले संख्या भी अनगिनत होते हैं, अनंत तक होते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें कि क्या है कि इसमें शून्य भी शामिल है, इसमें सभी धनात्मक संख्या शामिल है और शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या शामिल है। ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाले संख्या जो होते हैं उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ये ऋणात्मक संख्या भी शामिल है। तो चलिए यानी कि समझ गए कि शून्य, धनात्मक फिर ऋणात्मक संख्या शामिल होते हैं। इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक चीज और नया जानकारी ले लीजिए कि पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? जेड द्वारा। ठीक है, जेड द्वारा सूचित करते हैं। और इसका विशेष जानकारी जैसे कि पिछले वीडियो में है उसे आप देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ आएगा। चलिए, तो इतना जानकारी लेने के बाद हम लोग अब समझते हैं कि पूर्णांक संख्या जो भी होते हैं उसे जोड़े कैसे, घटाए कैसे, गुना और भाग कैसे करें। मेन ये सब हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जोड़ घटाव। पूर्णांक संख्याओं का भी सीखेंगे हम लोग, जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, उसके बाद गुना भाग एक साथ सीखेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि पूर्णांक संख्या में यदि उसके जोड़ घटाव सीख रहे हैं तो अगर ये नियम थोड़ा सा पता हो तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे कि आपको ये जरूरत पड़ता है क्या कि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, अगर ऐसा उस जोड़ घटाव वाले लाइन में अगर चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो इसे आप ये कीजिएगा कि प्लस माइनस और माइनस प्लस को घटाना है। कौन सा काम करिएगा? घटाने का काम कीजिएगा। यानी कि प्लस माइनस और माइनस प्लस घटता है, ये याद रखेंगे, घटता है। और बड़े अंक का चिन्ह उतारेंगे, यानी कि बड़े अंक जो भी होगा, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, चिन्ह उतरता है। एक चीज समझ गए? इसके लिए हम एग्जाम्पल देकर के अभी बनाने वाले हैं, लेकिन ये जरूरी है पहले इसलिए बता रहे हैं।
और फिर आगे है कि माइनस माइनस होगा। ये किसके लिए बता रहे हैं? जोड़ और घटाव के लिए, सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए बता रहे हैं। तो माइनस माइनस होगा तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ये जुड़ता है, जुड़ता यानी कि जोड़ाता है, यानी कि योग करते हैं, जोड़ते हैं, जुड़ता है। और माइनस चिन्ह घटाव का चिन्ह उतरता है, मतलब लिखते हैं। फिर प्लस प्लस रहेगा तो इसका तो खैर जान ही रहे होंगे कि जोड़ते हैं, जोड़ते हैं और प्लस चिन्ह ही उतारते हैं या चिन्ह नहीं भी लिखते हैं। और प्लस चिन्ह उतरता है। तो इस तरीका से जो है ये वीवीआई बन जाता है पूर्णांक संख्याओं के जोड़ घटाव के लिए। किसके लिए? पूर्णांक संख्याओं के जोड़ घटाव के लिए। कि प्लस माइनस, माइनस प्लस हो तक क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे। माइनस माइनस होगा तो क्या करेंगे। ऐसा है कि बहुत लोग ये इसमें गड़बड़ा जाते हैं कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, वो गुना समझ जाते हैं, भाग समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ जोड़ घटाव के लिए है, याद रखिएगा। जोड़ घटाव का जब भी संक्रिया करेंगे, जब भी उसका काम करेंगे, तब इसी नियम का फॉलो करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले एक चीज बताना चाहते हैं कि इस पूर्णांक संख्या में जो है इधर साइड, यानी कि देखिए ये मेरा क्या हुआ, दायां हाथ हुआ और ये बायां हाथ। तो ऐसे जब रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दायां साइड हो गया, दायां साइड, ये हो गया बायां साइड। अब सुनिए, दायां और बायां में बड़ा संख्या किधर होता है? तो जितने जो भी संख्या होंगे दायां साइड वाले, वो बायां साइड वाले संख्याओं से बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? बायां साइड वाले जो भी संख्याएं होते हैं उससे बड़े होते हैं दायां साइड वाले संख्या। यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे आरएचएस, राइट हैंड साइड, और इधर कहेंगे इसको एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्याएं आरएचएस वाले संख्याओं से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यदि पूछा जाए कि, इसे हम समझेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ आना चाहिए कि -5 बड़ा है या 5 बड़ा है। तो ये देखिए हमने क्या बताया कि बायां वाले जो संख्या होते हैं वो दायां वाले से छोटा होते हैं। यानी कि इसको अच्छा से याद करने के लिए ये है कि बायां वाले संख्या जो होते हैं, बाईं ओर की संख्याएं वो छोटे होते हैं और दाईं ओर की संख्याएं बड़े होते हैं। ये याद रखिएगा। चलिए तो अब बताइए कि कौन सा संख्या बड़े होंगे। तो अक्सर ये देख क्या रहे हैं कि -5 बायां साइड में है, यहाँ है, और ये +5 यहाँ है। तो इधर वाले संख्या बड़े होंगे, क्या होंगे? बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसा चिन्ह देंगे। और हाँ एक चीज और सीखिए, इस चिन्ह का जिधर साइड ये मुंह खुलता है ना, वो बड़ा का संकेत करता है कि उधर साइड ही बड़ा है। तो चलिए इसे आप समझ गए कि बड़ा संख्या कौन होगा, छोटा संख्या कौन है। लेकिन अगर पूछे कि 0 और -5 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि ये दोनों में से संख्याएं जो है कौन है बायां साइड, कौन है दायां साइड। तो 0 आपका आंसर होना चाहिए कि 0 दायां साइड में है। किससे? -5 यहाँ है, इससे ये दायां साइड है, दायां साइड की ओर जा रहे हैं तो दायां साइड में है। और ये -5 क्या है? बायां साइड में है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 0 बड़ा होगा। 0 क्या होगा? बड़ा होगा। यदि इजिली ये भी नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि -5 क्या होगा? ऋण पूर्णांक है, और ये 0 जो है न ऋण है न धन है। तो सिंपल सी बात है कि एक राम नाम का लड़का है, जैसे कि राम एक लड़का है और उसके पास कोई पैसा वैसा है नहीं, न कर्ज है, न अपना पास खुद का पैसा है। लेकिन श्याम नाम का लड़का है, श्याम नाम का एक लड़का है, उसके पास 5 रुपया किसी से कर्ज लिया है, यानी कि कर्ज लेगा तो माइनस में। तो बताइए इससे क्या हुआ? ये गरीब हुआ। तो गरीब यानी कि इससे ये कमी है। तो इसे समझ सकते हैं कि कौन सा संख्या छोटी होगी, कौन सा संख्या बड़ी होगी। चलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। चलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानने के बाद इसको समझते हैं और इस पर आधारित एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग जोड़ बनाते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरह से लेंगे और देखेंगे कि कैसे बनेगा, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। क्वेश्चन ये है कि -5 + 2 -6 -10, इसका आंसर क्या होगा?
तो इसे हल करेंगे। तो हल करते समय ये ध्यान में रखेंगे, आपको क्या कहा गया कि प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या है प्लस माइनस या माइनस प्लस वाले संख्या का क्या काम करना है, मेनली काम करना है, आपको घटाने वाला काम करना ही करना है। क्या करना है, घटाने वाला काम करना है। ये घटता है, लेकिन पहले ये चीज करिए कि जितने भी माइनस वाले संख्या है उसको एक जगह लिख लेंगे और जो भी प्लस वाले संख्या है उसको एक जगह लिख लेंगे। तो एक लाइन में पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या करेंगे कि -5 + 2 -6 -10 अच्छा से बनाने के लिए ऐसा करेंगे। और क्या करेंगे, जो भी माइनस वाला संख्या उसको एक जगह कर लेंगे। क्या करते हैं, माइनस माइनस वाले संख्या होते हैं जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं। तो चलिए 5 अच्छा 11, जो ये भी माइनस वाले हैं, ये भी माइनस वाले, ये भी माइनस वाले, तो सब माइनस वाला के एक जगह बिटोर करके यानी कि एक जगह संयोग कर लेंगे, रख लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 अच्छा 11 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये 10, 11 और 10 21, यानी कि 21 लिख देंगे। लेकिन माइनस में कि प्लस में, तो जब भी जो भी माइनस वाले संख्या है सब माइनस में रहेगा। और यहाँ पे 2 है प्लस में, तो प्लस। अब चलिए, अब सवाल आता है कि सर घटाए कि जोड़े, जोड़े की घटाए क्या करें हम। तो देखिए माइनस और प्लस, यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि माइनस और प्लस वाले संख्या के लिए क्या करना है, घटाना है। घटाने वाला काम करना ही करना है, चाहे जैसे हो। अब 21 में से 2 घटाए कि 2 में से 21 घटाए, ऐसे तो आपको अभी सीखा है कि माइनस वाले संख्या प्लस वाले संख्या से छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये माइनस छोड़ करके ये देखिए कि 21 बड़ा है, 2 छोटा है। इसलिए आप माइनस प्लस ये देख करके ये समझिए कि माइनस प्लस वाले संख्या में घटाना पड़ता है। तो इसको घटाएंगे तो 21 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 19। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और चिन्ह क्या उतारे, प्लस चिन्ह दे कि माइनस चिन्ह दे। तो इसके लिए आप ये याद रखिए कि माइनस और प्लस के लिए क्या कहें, बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, अभी माइनस वाले संख्याएं बड़े हैं, इसलिए माइनस वाले संख्या के लिए माइनस यहाँ पे उतरेगा। बड़े अंक कौन है, 21 है, बड़े अंक कौन है 21 है, इसलिए इसका चिन्ह उतारेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है -3 + 4 -3 + 2, इस तरीका से संख्याएं हैं। और इसको हल करेंगे कैसे, ये क्वेश्चन है। और इसको कैसे हल करेंगे, इससे कैसे जोड़ेंगे। अभी अगर इसे सही से समझ जाते हैं तो माइनस वाले जो भी संख्या है उसे जोड़ घटाव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा पूरा विश्वास रखिए। और देखिए इसमें क्या करना है कि जो भी माइनस वाले संख्या है प्लस वाले संख्या है उसको एक जगह कर लीजिए। पहले एक लाइन में उतारिए क्वेश्चन को ठीक से, आप बनाइए। तो क्या करेंगे, जो भी माइनस वाले संख्या थे, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये सबको एक साथ लिख लेंगे। तो 3 3 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और माइनस चिन्ह ही उतरेगा। फिर सुन क्यों, क्योंकि माइनस वाले संख्या को जोड़ेंगे लेकिन माइनस चिन्ह उतारेंगे। चलिए उसके बाद प्लस वाले संख्या 4 है 2 है, तो 4 और 2 को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो प्लस वाले है, ये भी प्लस वाले प्लस में रहेगा। अब आया बात क्या कि माइनस प्लस वाले संख्या अब आ गया है, तो सुनिए माइनस प्लस वाले संख्या को क्या करना है, माइनस प्लस वाले संख्या को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और घटाएंगे तो अब देखिए -6 में से 6 चला जाएगा, जितना रुपया है उतना ही रुपया हमें खर्च भी कर लिए, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि 0 न धनात्मक होता है और न ऋणात्मक संख्या होता है, इसलिए इसमें माइनस न प्लस कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो चलिए ये समझ में आ गया। सबसे बड़ी चीज है, और एक चीज, एक गीत के लय में इसको सुनिए, बहुत आसानी से आपको ये याद रहेगा। और 2 में 3 में इसको लिख लीजिएगा तो आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और आराम से इसे बना पाइएगा। जैसे कि माइनस माइनस घटता है और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। माइनस यानी कि सॉरी, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। क्या करेंगे, बड़े अंक का चिन्ह उतारेंगे। और माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस चिन्ह उतरता है, इसे कविता की तरह पढ़े। और प्लस प्लस जोड़ते हैं, जुड़ता है और प्लस चिन्ह उतरता है। इस तरीका से आप इसे कम्प्लीटली लिख लिख करके और ध्यान में बसा लेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
चलिए और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ये, जैसे कि 10 है प्लस 10 माइनस 9, फिर 4 माइनस में 3 माइनस 3 माइनस 4, ऐसा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या करें? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, हल करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से लिख लीजिए। अब इसे हल करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले बात की जोड़ वाले जो भी संख्या यानी कि प्लस में जो संख्या है उसे एक साथ एक जगह कर लेंगे। तो प्लस वाले संख्या ये वाला है 10 है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको एक साथ कर लेंगे। तो 10 10 क्या हो जाएगा 20, 20 और 4 24, तो 24 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, जो भी माइनस वाले संख्या है उसको एक साथ मिला लेंगे। क्या कर लेंगे, एक साथ मिला लेंगे। तो 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, तो 19 लिख लिए। लेकिन माइनस में लिखे कि प्लस में लिखे, क्योंकि अभी तो माइनस वाले संख्या सब जोड़ रहे हैं, इसलिए माइनस में लिखेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस चिन्ह है। तो प्लस माइनस घटता है। देखिए कैसे प्लस माइनस घटता है और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, यानी कि प्लस माइनस वाला जब कंडीशन है, जब आपको घटाना है, इसमें क्या करना है, घटाना है। तो प्लस माइनस वाले कंडीशन में आपको घटाना है। अब इसमें देखना है कि बड़ा अंक कौन है, ये 24 है। 24 में से 19 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 5। कितना बचेगा, 5। लेकिन चिन्ह क्या दे सर, तो माइनस में दे, माइनस चिन्ह दे कि प्लस चिन्ह दे। तो इसमें करेंगे क्या कि बड़ा अंक कौन है, यानी कि 24 है, 24 का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। यदि प्लस चिन्ह दे दीजिए या नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए तो इस तरीका से धनात्मक चिन्ह लिखिए या नहीं लिखिए। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये सीख ही लेना ही है, क्योंकि ये ऐसा है ही कि बार बार ये जो है माइनस वाली संख्याएं हमेशा कंफ्यूज करता था कि जोड़े कैसे घटाए कैसे, और अक्सर खास करके सिंप्लीफिकेशन में आपको ये अटका देता है कभी कभी। तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है -3 प्लस 4 -5 प्लस 5 प्लस 10 -10। अब इस तरीका से है तो कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हल करेंगे। क्या इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, तो ये क्या है, इसमें जोड़ घटाव देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं क्या, नहीं ना। तो इसे जोड़ घटाव के रूप में बनाएंगे, इसी चिन्ह का फॉलो करेंगे कि क्या करेंगे। अब सुनिए इसमें करेंगे क्या कि इसमें सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को ठीक से उतार लेंगे हल करने के लिए। -3 प्लस 4 -5 प्लस 5 प्लस 10 -10। अब इस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे कि जो एक जैसी संख्या में मतलब एक जैसा चिन्ह वाले हैं उसको एक साथ जोड़ करके लिख लेंगे, जो माइनस वाले हैं उसको एक साथ जोड़ करके लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी माइनस वाले संख्या है, ये भी माइनस वाले हैं, जितना भी माइनस वाले हैं जहां जहां है उसको एक साथ मिला लेंगे। तो 3 5 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। 13 और 10 23 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 23। लेकिन कौन से चिन्ह के साथ, अभी तो माइनस वाले सब इकट्ठा कर रहे हैं इसमें से, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें माइनस चिन्ह लगाएंगे। और इसमें देखेंगे, अब देखेंगे क्या कि अब कौन कौन से संख्या बच गए हैं। तो देखिए प्लस वाले संख्या बच गए हैं, 4 की बारी अब आ गई, 4 और 5। जो भी प्लस वाले संख्या उसको एक साथ जोड़ करके लिख लेंगे। 4 5 9, 9 और 10, 9 और 10 कितने हो जाएंगे, 19। तो अब लिख लेंगे 19। लेकिन सवाल आता है कि प्लस में कि माइनस में, तो आप ही सोचिए कि ये प्लस वाले संख्या जोड़े हैं, तो प्लस वाले संख्या के लिए प्लस चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब सुनिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा अंक का चिन्ह कौन है। सबसे पहली बात ये देखिए कि माइनस प्लस, बस ये आगे कंडीशन है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस वाले के लिए क्या करेंगे, माइनस प्लस का जब भी कंडीशन आएगा तो घटाएंगे। क्या करेंगे, उसमें घटाने का काम करेंगे। अब ये देखेंगे कि भाई ये दोनों में बड़का कौन है, बड़ा कौन है। तो 23 बड़ा है, 19 छोटा है। 23 बड़ा है, ऋणात्मक संख्या यहाँ बड़ी हो गई और
19 छोटा है, तो 23 में से 19 को घटाएंगे, तो 23 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 बचेंगे। और यहाँ की कौन सी देख रहे हैं? अब कौन सा चिन्ह देंगे? तो देखिए माइनस प्लस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। क्या करते हैं? बड़े अंक का चिन्ह उतारेंगे। तो हमें बड़ा अंक कौन है? 23 है, तो 23 का चिन्ह क्या था? माइनस, इसलिए यहाँ दीजिए माइनस। तो कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव बनाते हैं। घटाव भी इसी में, घटाने का चिन्ह भी इसी में है, प्लस वाले चिन्ह भी इसी में है, और इसको इस तरीका से है, इस नियम को ध्यान में रखते हुए आराम से इसे आसानी से बना सकते हैं बस। तो देखिए क्या करेंगे, गीत के लय में गाएंगे क्या? प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन, इसमें लेकिन लगाइए, चलिए, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। इसको गीत की तरह आप याद कर सकते हैं आसानी से। कैसे? प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, और माइनस चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ेगा, और क्या करेंगे? माइनस चिन्ह उतारेंगे। प्लस प्लस जोड़ते हैं, प्लस चिन्ह उतारते हैं। इस तरीके से आप गीत की तरह रेडी कर लीजिएगा, तो कभी भी पूर्णांक संख्या के जोड़ घटाव में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव अच्छा